हेलो एंड वेलकम गाइस। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो रहने वाली है फाउंडेशन एंड हेडक्वार्टर्स पे, जिसमें हम इंडियन डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। नाउ दिस टॉपिक इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट फ्रॉम कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू, सो वीडियो इंपॉर्टेंट है, पूरी देखिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। हे गाइस, स्वागत है आपका चैनल ट्रिक्स एंड फ्लिक्स स्टडीज़ में। वीडियो देखने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। धन्यवाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए गाइस, चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ, एंड दैट इज़ असम राइफल्स की स्थापना कब की गई थी। तो जो असम राइफल्स हैं उनकी स्थापना की गई थी 1835 को, 1835 एडी। ओके, तो ये क्वेश्चन, इट मीन्स सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और असम राइफल्स के रिगार्डिंग एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है कि विच इज़ द ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स, तो वो भी कौन सी है, असम राइफल्स। सो यू हैव टू रिमेंबर दैट कि असम राइफल्स इज़ द ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स इन आर कंट्री। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज सीआरपीएफ की स्थापना कब की गई थी। अब सीआरपीएफ की पहले तो फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। अब सीआरपीएफ की फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, दिस यू हैव टू रिमेंबर। ओके, और इसकी स्थापना कब की गई थी, जो इसकी स्थापना फाउंडेशन डेट है दैट इज 27 जुलाई 1939, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। इसी के साथ सीआरपीएफ के बारे में हम एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये भी बोल सकते हैं कि जो सीआरपीएफ है वो इंडिया का लार्जेस्ट सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है। ओके, सो दिस यू हैव टू ऑल्सो रिमेंबर कि सबसे जो इंडियाज लार्जेस्ट सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है दैट इज सीआरपीएफ। इसी के साथ चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज एनसीसी की स्थापना कब की गई थी। नाउ अगेन जो फुल फॉर्म्स हैं इन सभी ऑर्गेनाइजेशन की वो भी इम्पॉर्टेंट है। तो एनसीसी की स्थापना हुई थी, स्थापना हुई थी, वो हुई थी 16 अप्रैल 1948 को। बस उससे पहले अगर मैं बात करूं इसकी फुल फॉर्म क्या है तो वो भी आपको पता होनी चाहिए, एंड दैट इसकी फुल फॉर्म जो है वो है नेशनल कैडेट कॉर्प्स। एन से नेशनल, सी से कैडेट्स, एंड अगेन सी से कॉर्प्स। सो एनसीसी इज़ द नेशनल कैडेट कॉर्प्स, जिसकी स्थापना की गई थी 16 अप्रैल 1948 को। और ये जो एनसीसी है इट इज़ एक्चुअली यूथ विंग ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। ये जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस हैं उनके लिए उनका एक यूथ विंग है जो कि ओपन है टू स्कूल एंड कॉलेजेस, जिसमें स्टूडेंट्स वॉलंटरी बेसिस पे इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसी के साथ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, टेरिटोरियल आर्मी की स्थापना कब की गई थी। तो जो टेरिटोरियल आर्मी है बेसिकली ये क्या काम करती है, तो जो टेरिटोरियल आर्मी है वो हमारी आर्मी को, जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस हैं उसके लिए एक एसिस्टेंस का काम करती है, एक तरह से उसकी हेल्प का काम करती है। तो दिस यू हैव टू रिमेंबर। नाउ इसकी स्थापना कब की गई थी, तो जो इसकी फाउंडेशन डेट है दैट इज 9 अक्टूबर 1949। सो इट मीन्स ए ऑप्शन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसी के साथ वी आर मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करने से पहले अब ये जो जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन हम पढ़ रहे हैं इनके रिगार्डिंग यू नो कि किसी ना किसी एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आएगा। तो एज यू कैन सी हेयर, हम यहाँ पे ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इनकी फुल फॉर्म के साथ साथ इनकी फाउंडेशन डेट प्लस जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं इसके रिगार्डिंग वो भी पढ़ रहे हैं। तो अगर दोस्तों आपको वीडियो यूज़फुल लगे, अच्छी लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो प्लीज़ अगर नहीं किया है तो, और ऐसी वीडियो और देखने के लिए हमारे साथ ज़रूर जुड़ें। चलिए मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 इज आईटीबीपी की स्थापना कब की गई थी। नाउ अगेन आईटीबीपी की जो फुल फॉर्म है दैट यू मस्ट नो, आईटीबीपी है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। तो जो आईटीबीपी है बेसिकली ये काम करती है जो इंडिया का बॉर्डर है जो कि तिब्बत के साथ लगता है वहाँ पे। तो आईटीबीपी की जो फाउंडेशन डेट है, जो स्थापना कब हुई थी, वो है 24 अक्टूबर 1962। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगेन आईटीबीपी की स्थापना कब हुई थी, 24 अक्टूबर 1962 को। सो ये आपने याद रखना है। इसी के साथ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, होम गार्ड्स की स्थापना कब की गई थी। तो होम गार्ड्स के बारे में भी आई होप आपने सबने सुन रखा होगा। तो होम गार्ड्स जो हैं वो उनकी जो इस ऑर्गेनाइजेशन है इसकी स्थापना हुई थी 1946 को। इट मीन्स ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 इज बीएसएफ की स्थापना कब की गई थी। बीएसएफ
तो आई होप कि सब ने सुन रखा होगा इसके बारे में। BSF की जो फुल फॉर्म है दैट इज़ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, दिस यू हैव टू रिमेंबर। सो जो BSF है उसकी जो स्थापना दिवस है वो है 1 दिसंबर 1965। सो 1 दिसंबर 1965 को BSF की स्थापना की गई थी। क्यों की गई थी? इन द वेक ऑफ 1965 वॉर, जो 1965 में इंडिया का वॉर हुआ था, ठीक है, उसमें उसके बाद जब बॉर्डर को की सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए BSF की स्थापना की गई थी, सो दैट कि बॉर्डर पे हमारी एक आर्म्ड फोर्स हमेशा रहे जो कि इंडियन बॉर्डर्स को कि उनकी जो सुरक्षा है वो कर सके हर टाइम। तो इसीलिए BSF की स्थापना की गई थी। चलिए मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, CISF की स्थापना कब की गई थी? तो जो CISF है वो है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस, दिस यू हैव टू रिमेंबर, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस। अब इसकी जो स्थापना है वो हुई थी 10 मार्च 1969 को, यानी कि ऑप्शन डी जो है दैट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 इज कोस्ट गार्ड्स की स्थापना कब की गई थी? इनको इंडियन कोस्ट गार्ड भी बोला जाता है, समटाइम्स यू विल सी इट एज इंडियन कोस्ट गार्ड। सो मैंने यहाँ पे जनरली लिखा है कोस्ट गार्ड की स्थापना कब की गई थी। जो कोस्ट गार्ड ऑर्गेनाइजेशन है उसकी स्थापना हुई थी 18 अगस्त 1978 को। इट मीन्स ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। इसी के साथ अभी कोस्ट गार्ड जो है वो काम क्या करते हैं? जो इंडियन कोस्ट गार्ड हैं वो इंडिया का जो भी कोस्टल एरिया है, कोस्टल बॉर्डर है, मीन समुद्र के साथ जितने भी हमारा बॉर्डर लगता है उनकी सुरक्षा के लिए ये इंडियन कोस्ट गार्ड काम करते हैं। जैसे बॉर्डर के साथ जो लैंड बॉर्डर है वहाँ पे क्या है? BSF। और जो वाटर बॉर्डर है, मीन्स जो सी बॉर्डर है, उसकी जो सिक्योरिटी करेगा वो कौन करेगा? इंडियन कोस्ट गार्ड्स। इसी के साथ वी आर मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। NSG की स्थापना कब की गई थी? पहले तो NSG की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। NSG मीन्स नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स। सो NSG इज नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स। इनकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी जो स्थापना है वो हुई थी 1986 को। सो दिस वी हैव टू रिमेंबर, इट मीन्स ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अच्छा, अभी तो ये होगी हमारी डिफेंस ऑर्गेनाइजेशंस। अब इसके बाद अगर बात करें हेडक्वार्टर्स की, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो असम राइफल्स हैं उनका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो असम राइफल का जो हेडक्वार्टर है वो है शिलोंग में, मीन्स ऑप्शन सी इज राइट आंसर इज दिस क्वेश्चन। इसी के साथ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, TA व HG के हेडक्वार्टर्स कहाँ पर हैं? अब TA और HG की मैंने फुल फॉर्म आपको पहले भी बता चुका हूँ, इसके बारे में हमने वीडियो में भी पढ़ा है। तो TA मीन्स टेरिटोरियल आर्मी एंड HG मीन होम गार्ड्स। तो इन दोनों के जो हेडक्वार्टर्स हैं वो डिफरेंट स्टेट्स में पड़ते हैं, बिकॉज HG होम गार्ड्स एक्चुअली वर्क इसलिए किसके लिए करते हैं? जैसे हमने पढ़ा था TA जो है टेरिटोरियल आर्मी, वो आर्मी के लिए एक रेजिस्टेंस का काम करती है। सिमिलरली जो होम गार्ड्स हैं वो पुलिस फोर्स के लिए, डिफरेंट स्टेट्स की पुलिस फोर्स के लिए असिस्टेंस एज असिस्टेंट काम करते हैं। तो इनके जो हेडक्वार्टर्स हैं वो डिफरेंट स्टेट में पड़ेंगे। अकॉर्डिंग टू दैट किस स्टेट के होम गार्ड्स की हम बात कर रहे हैं उस हिसाब से उनके हेडक्वार्टर्स होंगे। अच्छा, ये तो हो गया 3 के बारे में, लेकिन हमने यहाँ पे पढ़े हैं टोटल 10। तो बाकी जो 7 हैं कौन कौन से हैं? CRPF एक हो गया, CRPF, उसके बाद NCC, उसके बाद ITBP, उसके बाद BSF, उसके बाद CISF, BSF हो गया, देन CISF हो गया, देन कोस्टल गार्ड्स हो गए, देन NSG। इन सभी की जो हेडक्वार्टर्स हैं वो कहाँ पे हैं? न्यू दिल्ली में। दिस यू हैव टू रिमेंबर। ओके, एक मैंने आपको बता दिया TA और HG वो डिफरेंट स्टेट में पढ़ेंगे, उनके रिगार्डिंग क्वेश्चन हेडक्वार्टर्स का आ भी नहीं सकता। और बात कर रहे हैं हम असम राइफल्स की, तो असम राइफल का हेडक्वार्टर है शिलोंग में, एज हैव अर्लियर टोल्ड यू। और अगर बाकी के जितने भी हैं 7, ये आप एक तरह से अपने माइंड में बिठा लें कि बाकी के जो 7 हैं असम राइफल के अलावा बाकी जितने भी हैं सभी के हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं? न्यू दिल्ली में। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं इन चीज़ों को। इसी के साथ टिल नेक्स्ट वीडियो, बी हेल्दी। थैंक यू वेरी मच।